Sriram's IAS, serving the nation since 1985. अब offline हो या online, we are the lifeline. जय हिंद एवरीवन। माई सेल्फ उत्कर्ष। आज आप लोगों के साथ मैं डील करने वाला हूँ कि यूपीएससी के टॉपर्स क्यों न्यूज़पेपर रिकमेंड करते हैं, क्यों टीचर्स न्यूज़पेपर रिकमेंड करते हैं। अब इस रिकमेंडेशन में नुकसान कई बार हो जाता है एस्पिरेंट्स का, क्योंकि बताता तो हर कोई है कि न्यूज़पेपर पढ़ना है, बट पढ़ते हुए क्या नहीं करना है वो ज्यादा जरूरी है रादर देन क्या पढ़ना है। क्यों? अगर आपको उसमें होने वाली गलतियां नहीं पता होंगी तो आप कर देंगे टाइम वेस्ट। तो जो यूपीएससी क्रैक करने का सपना है वो बैकफुट पे चला जाता है। तो आज के इस सेशन में मैं ये डील करने वाला हूं कि न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त क्या नहीं करना है। चलो वन बाय वन हम इफेक्टिव न्यूज़पेपर रीडिंग की स्ट्रेटेजीज डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हमारे सेशन में फोकस होगा क्या बिल्कुल नहीं करना है जिससे आपका अटेम्प्ट कंप्रोमाइज हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह समझ में आना चाहिए कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना कब है। अगर आप किसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ऑन योर ओन हो न्यूज़पेपर तब पढ़िए जब आपके बेसिक्स उस सब्जेक्ट के क्लियर हो। फॉर एग्जाम्पल आपका पॉलिटी क्लियर हो चुका है, आपने पॉलिटी की बेसिक्स पढ़ लिया, आपको समझ में आता है पार्लियामेंट का मतलब क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, तब न्यूज़पेपर के पॉलिटी सेक्शंस आप लोगों के लिए रेलेवेंट हो सकते हैं। बट अगर आपका पॉलिटी का बैकग्राउंड नहीं और पॉलिटी की बेसिक्स आपको क्लियर नहीं, आपको यही नहीं पता डेमोक्रेसी क्या है, फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट्स क्यों कहते हैं, तो हो सकता है आपके लिए वो न्यूज़पेपर में टाइम देना इज शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है क्या आप कैपेबल इनफ है ये जानने के लिए कि आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं या नहीं। अगर नहीं पढ़ सकते तो लेट मी हेल्प यू। मैं मंडे ऑनवर्ड्स अश्योर कर रहा हूं आप लोगों के लिए ऑन योर डिमांड हम डीकंस्ट्रक्टिंग इंडियन एक्सप्रेस का सेशन लेके आएंगे मॉर्निंग में। पूरा न्यूज़पेपर, एक एक न्यूज एज वेल एज एडिटोरियल्स हम 1 घंटे सवा घंटे के सेशन में अलोंग विद द नोट्स कवर कर लेंगे। फेयर इनफ। बट इफ यू आर रीडिंग ऑन योर ओन, दिस वीडियो इज फॉर यू गाइज। आपको ये चीजें समझनी होंगी कि क्या न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त नहीं करना है और उसे इफेक्टिवली कैसे पढ़ना है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हेन आई इंटरेक्ट विद द एस्पिरेंट्स तो वो कहते हैं कि सर न्यूज़पेपर में इतना कुछ है पढ़ने को, हम परेशान हो गए हैं कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। मैं जब पूछता हूं कितना टाइम दे दिया आपने, तो कहते हैं सर बहुत टाइम, 2.5 घंटे 3 घंटे। सेकेंड क्वेश्चन होता है क्या आप एंटायर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं? सर्टेनली इसका आंसर होना चाहिए नहीं। आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग न्यूज़पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। अगर आपको नहीं पता और आप इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो सर्टेनली आप गलत राह पे हैं, जिससे आपका नुकसान होना तय है। क्योंकि ये एक ऐसा औजार है, हथियार है आपके हाथ में जो आपकी रैंक ब्रेक करेगा या मेक करेगा। ठीक है, तो सही तरीके से इस्तेमाल करना न्यूज़पेपर को should be your ideal approach while reading it। ठीक है, तो टाइम तो सेव करना है। क्लैरिटी आ गई इस चीज के लिए कि हमें यूपीएससी ऑन पर्सपेक्टिव से इसको पढ़ना है। सेकंड, सबसे ज्यादा अगर कोई चीज टाइम खाती है न्यूज़पेपर में तो वो है एडिटोरियल्स। उसका रीजन है एडिटोरियल्स आपको दिमाग को सोचने पे मजबूर करता है। एडिटोरियल्स एक न्यूज को मल्टीपल पर्सपेक्टिव से आपको प्रेजेंट करता है। हो सकता है एक टॉपिक पे 2 एडिटोरियल्स लगातार आ जाए, 3 एडिटोरियल्स लगातार आ जाए विद इन 3-4 डेज, और वो तीनों ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव ले आए। तो आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग, इन डेप्थ एनालिसिस करने की क्षमता होती है वो बढ़ाता है। अब देखो सबसे बड़ा इशू क्या आता है, सब यही कहते हैं सर हमसे एस्से नहीं लिखा जाता, हम 11 पेज कैसे लिखेंगे। इन रियलिटी उनका इशू है, बहुत सत्य वाक्य बोलूंगा, उन एस्पिरेंट्स को सोचने समझने की तमीज नहीं है, समझ नहीं है। रीजन, उन्होंने प्रिपरेशन शुरू कर दी है लेकिन वो जो एक्यूमेंट चाहिए होता है एग्जाम क्लियर करने के लिए वो डेवलप करने की कोशिश ही नहीं की। तो न्यूज़पेपर रीडिंग वो अप्रोच, वो स्किल्स डेवलप करवाती है। तो कौन सी है वो स्किल्स? यस, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल माइंडसेट आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स। देखो इन दोनों के लिए ना यूएनईपी ने भी बोला है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं और इनको एआई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, चैट जीपीटी से आपको क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आएगा, वो आपको पढ़ने पे, समझने पे, अपना खुद का पर्सपेक्टिव डेवलप करने पे आएगा। तो एडिटोरियल्स बहुत टाइम टेकिंग है और कई बार आपको पर्सपेक्टिव समझ में नहीं आएगा।
तो अगर आप लोग मेरे सेशन को भी फॉलो कर रहे हैं ना, डिकंस्ट्रक्टिंग इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल्स, तो आप लोग देखोगे मैं वहां पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर देता हूं और साथ में उस एडिटोरियल का जो पर्सपेक्टिव है, जो यूपीएससी रेलेवेंस है, वो भी बता देता हूं। कई बार होता है कि पूरा आप एडिटोरियल पढ़ लेते हैं और एट द एंड ऑफ द डे आपको पता लगता है कि यार वो तो रेलेवेंट ही नहीं था, आपने कहानी की तरह पढ़ लिया बस, या पूरा एडिटोरियल पढ़ने के बाद पता चला 3 लाइनें काम की थी। क्या आपके इनिशियल अटेम्प्ट्स में आपके पास इतना टाइम है कि न्यूज़पेपर पे आप इतना टाइम इन्वेस्ट कर सकें? नहीं है। सच्चाई यही है। मोस्ट ऑफ द टॉपर्स जो सजेस्ट कर रहे हैं वो 2 अटेम्प्ट्स के बाद, 1 अटेम्प्ट्स के बाद ये काम शुरू करते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस का, या वो अपने कॉलेज टाइम से अपने आप को एक्यूमेंट डेवलप करवा चुके हैं कि वो न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, क्या नहीं करना है, दोनों चीजें क्लियर है। आज मेरा फोकस है क्या नहीं है करना पे। तो अगर आप न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स इग्नोर कर रहे हैं तो आप अपना मेंस का पोर्शन इग्नोर कर रहे हैं। मेंस सिर्फ रट्टेबाजी से क्लियर नहीं होगा, वो एप्लीकेशन से क्लियर होगा। तो वो क्रिटिकल माइंडसेट, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल माइंडसेट जो चाहिए मेंस में, वो न्यूज़पेपर से मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, अगेन अगली बात करते हैं, क्या न्यूज़पेपर हॉपिंग की जा सकती है? अब ये हॉपिंग वर्ड क्या है? आज मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, कल नहीं पढ़ा, 2 दिन नहीं पढ़ा, फिर चौथे दिन पढ़ लिया। नो, नेवर। न्यूज़पेपर में हमेशा आर्टिकल्स इंटरलिंक्ड रहते हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं एडिटोरियल्स की बात करूं, आप देखोगे ना एडिटोरियल्स में एक एडिटोरियल कोई आएगा तो नेक्स्ट डे हो सकता है उस एडिटोरियल का क्रिटिसिज्म या उसका काउंटर पॉइंट किसी और ऑथर ने लिख दिया है। और न्यूज़पेपर जब आप रेगुलर पढ़ते हैं ना तो करंट अफेयर्स के टच में रहते हैं। ठीक है, आपको पता होता है कि क्या हो रहा है इन रेगुलर, फिर आपको ये नहीं लगता कि यार मैगजीन में अरे ये सब हो गया और मुझे पता ही नहीं था। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, सबसे बड़ा आई विल से एक निराशा की मूवमेंट में क्या होता है, जब हम यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं और सामने से हमारा कोई रिलेटिव पूछा, अच्छा ये न्यूज़ में है तुम्हें पता है? अब उसे क्या पता है, हम तो सिर्फ मैगजीन में खोए हुए हैं, हम डिपेंड कर रहे हैं एक पर्टिकुलर मैगजीन आएगी मंथली, हम उसको रट लेंगे। बट न्यूज़पेपर वाला एनालिसिस मिसिंग है। और यूपीएससी रैशनल इंडिविजुअल्स को रिवॉर्ड करता है, तो मतलब जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उनको मेंस में भी मिल रहा है हेल्प और इंटरव्यू में भी हेल्प मिल रहा है विदाउट एनी सेकंड थॉट। अब इसके लिए कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, वो डेली न्यूज़पेपर की आदत डालनी पड़ेगी। अब मैं आप लोगों को एक आर्टिकल के बारे में बात करूंगा जो रिसेंटली आया था। तो आर्टिकल वाज फेयरनेस नॉट जस्ट स्पीड। तो यह आर्टिकल था, आज के पेपर का ही आर्टिकल है कि यार जो हमारे जुडिशियल सिस्टम है ना उसमें फेयरनेस के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए, ना कि स्पीड के ऊपर। और रिसेंटली इसका एक काउंटर आर्टिकल है एक पुराने आर्टिकल का, उसमें हमारे फोकस था कि जुडिशरी में जजेस को भी परफॉर्मेंस बेसिस पे इवेल्युएट किया जाए। तो मतलब स्पीड के ऊपर कि कितनी जल्दी वो डिस्पोजल करते हैं केसेस का। पूरा आर्टिकल उसके अगेंस्ट था। अभी हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को थोड़ा सा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि न्यूज़पेपर एक्चुअली में पढ़ना कैसे है। ठीक है, अभी मैं इस पर ज्यादा डिबेट नहीं करूंगा, डिस्कशन नहीं करूंगा। तो सबसे पहले कंसिस्टेंट रहना है फॉर श्योर, सो दैट आप इंटरलिंकेजेस न्यूज़पेपर के समझ पाए। अगर हमारे मिनिस्टर साहब ने, एक्सटर्नल मिनिस्टर अफेयर साहब ने आज बोला कि डिग्री ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहेगी ट्रंप 2.0 में, किस कंटेक्स्ट में बोला? क्योंकि ट्रंप जी के इलेक्शंस हुए। अगर आप पूरा देखेंगे वो ट्रंप 2.0 से कंपेयर भी कर रहे हैं इसको, तभी आप समझ पाएंगे कि हाँ इंटरलिंकेजेस है। आप हॉपिंग करेंगे तो शायद न्यूज़पेपर की आपके लिए इतनी रेलेवेंसी नहीं रह जाएगी, आप न्यूज़पेपर का इन रियलिटी समझ ही नहीं पाएंगे क्या सही है क्या गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन एक प्रीलिम्स मास्टरी कोर्स है श्रीराम साईएस का जो हमने लॉन्च किया है प्रीलिम्स प्रिपरेशन के लिए। डिटेल्स गिवन है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप गिवन नंबर पे फोन कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाके एनरोल भी कर सकते हैं। जो मेन फीचर्स हम एक बार बता देता हूं आप लोगों को। फर्स्ट, आपको मिलेंगे 70+ थीमेटिक लेक्चर्स जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक चीजों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड, 9 आधार बुकलेट्स। आधार बुकलेट्स मतलब वो शॉर्ट क्रिस्प नोट जो पेपर से पहले फटाफट रिवाइज कर लेना चाहिए, जिससे आपका टाइम कम हो जाता है रिवीजन का। ठीक है, देन डिसिप्लिन टेस्ट। आप डेली हमारे सेंटर पे आएंगे और 50+ डिसिप्लिन टेस्ट यहाँ पे अटेम्प्ट करके जाएंगे। 8:30 से 9 का टाइम, 8:30 से 9:30 का टाइम रहेगा, फिर वो डिस्कशंस भी होंगे। ठीक है, इसके अलावा यू विल गेट टॉपिक वाइज सीसेट लेक्चर, वो भी क्रिस्प फॉर्मेट में, रिवीजन फॉर्मेट में।
देन फ्री लाइब्रेरी एक्सेस और फ्री प्रिलिम्स टेस्ट सीरीज भी पार्ट है इस कोर्स का. सो इफ यू फील दैट यू हैव एनी क्वेरी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, वहां पे नंबर मेंशन है, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू आवर टीम, दे विल हेल्प एज मच एज दे कैन. सेकेंड, देखो यार, न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, लोगों को लगता है हिंदू पढ़े, इंडियन एक्सप्रेस पढ़े, दो में ना मतलब अच्छी डिबेट है एस्पिरेंट कम्युनिटी के बीच में. मैं कहता हूं कुछ भी पढ़ो लेकिन एक पढ़ो. हाँ, यही अगर इंटरव्यू स्टेज आती है तो सी, लास्ट ईयर मैंने कम से कम 300 लोगों का इंटरव्यू लिया था और मैंने सबको सजेस्ट किया कि यार 3 न्यूज़पेपर पढ़ो. कौन से 3 न्यूज़पेपर? मैंने बोला हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस पे पढ़ लो अगर एडिटोरियल्स पढ़ना है तो, ठीक है, दोनों के, लेकिन न्यूज़ एक से ही पढ़ो. अगर कोई न्यूज़ है कि हाँ ये साइंटिफिक डिस्कवरी हुई है तो दोनों में पढ़ो, डुप्लीकेशन नहीं करना. फिर मैंने बोला मिंट भी पढ़ लो. मिंट पॉलिसी एनालिसिस आर्टिकल के लिए बोला, न्यूज़ के लिए नहीं बोला, समझो. फिर एक लोकल न्यूज़पेपर भी पढ़ने को बोलते तो देखो 3-4 न्यूज़पेपर सजेस्ट किए. बट ये है इंटरव्यू स्टेज का. बट अगर इंटरव्यू स्टेज नहीं है तो लिमिटेड टू 1. आपको सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ना है, बी इट इंडियन एक्सप्रेस, बी इट द हिंदू. बोथ आर गुड न्यूज़पेपर्स. एट द एंड ऑफ द डे हमें थोड़ा सा करंट अफेयर्स के लिए अब मैगजीन्स का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है. वो मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ उससे काम चल जाए, नहीं चलेगा या चल जाएगा. ये न्यूज़पेपर आपकी एक ऐसी हैबिट बनती है जो आपकी पर्सनैलिटी फॉर्म करती है, ठीक है. और जब मैगजीन पढ़ोगे और न्यूज़पेपर में पहले पढ़ रखा तो रिवीजन मोड है, तो रिकॉल, एक्टिव रिकॉल इजी हो जाता है आप लोगों के लिए, ठीक है. फेयर एनफ. तो डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज बिल्कुल नहीं करने हैं, एक ही न्यूज़पेपर करना है, मोर देन इनफ होता है वो. चलो नेक्स्ट, सी, कुछ भी पढ़ रहे हैं क्या वो जरूरी है? पहले सबसे पहले ये डिसाइड करना है. कोई भी चीज जो आपके यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग रेलेवेंट नहीं है, उड़ा दो, कोई जरूरत नहीं है उसको ज्यादा इन डेप्थ पढ़ने की, ठीक है. आपको न्यूज को सिलेबस से लिंक करना है. अगर वो लिंक नहीं हो रही तो वो न्यूज आपके किसी काम की नहीं है. आप न्यूज रीडर नहीं है, आप यूपीएससी एस्पिरेंट है. आपको उतना पढ़ना है जो आप एग्जाम में जाके दोबारा लिख पाए और उससे आपके मार्क्स आ पाए. सिंपल. आपको उतना करना है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में. बाकी आपको न्यूज़पेपर का एनालिसिस नहीं करना है, ठीक है. देन हम बात करें जब एक न्यूज़ है, आज के न्यूज़पेपर की अगेन कटिंग है, ठीक है. बांग्लादेश नेशनल्स होम अमिट रश होम्स अमिट द रूमर्स ऑफ बॉर्डर सीलिंग. कि बॉर्डर सीलिंग का रूमर फैला तो जो बांग्लादेशी नेशनल्स इंडियन टेरिटरी में है वो अपने घरों की ओर भागने लगे. बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है ना, मजा आ रहा होगा पढ़ने में, बट रेलेवेंट नहीं है. सिर्फ हेडलाइन देखनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है. अब क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि सर्टेनली वहां पे हिंदू जीनोसाइड चल रहा है, ठीक है. अब गवर्नमेंट ने कंसर्न दिखाया है तो ये हो सकता है कि कुछ रिलेशंस खराब हो. जब रिलेशंस खराब होते हैं तो सबसे पहले यही होता है ना कि अपने घर को वापस चलो, कहीं इंडिया भगा ना दे. ये वाली चीजें हैं तो वो अपने को यूपीएससी में कहीं काम नहीं आएगा. इतना माइंडसेट है अपने पास. अगर अभी इतना बड़ा आर्टिकल आप पढ़ने बैठ गए कि क्या रोल पुलिस है, क्या रूमर आया, क्या कैसे हुआ, तो सर्टेनली आप टाइम वेस्ट कर दोगे. अब टाइम वेस्ट कर दोगे तो इस आर्टिकल में फिर वही है ना, फिर लगेगा घंटे 2 न्यूज़पेपर पढ़ने में, 2.5 घंटे. वो करोगे तो कंप्रोमाइज हो रहा है ना सब्जेक्ट कहीं ना कहीं. तो आपको यही गलती नहीं करनी है. तो इस टाइप की न्यूज़ देखो, हेडलाइन तो सबकी पढ़नी पड़ेगी, लेकिन हेडलाइन के बाद डिसाइड करना पड़ेगा कि ये सिलेबस से कहीं लिंक हो रहा है, नहीं हो रहा तो भाड़ में जाओ, हम नहीं पढ़ेंगे. इररेलेवेंट न्यूज़ है मेरे लिए, ठीक है. देन अगर आप ये नहीं करते हैं तो ये याद रखना, टाइम किसी के लिए नहीं रुक रहा, टाइम तो रनिंग आउट. अगर टाइम रन आउट कर रहा है तो आप 2.5-3 घंटे वेस्ट करोगे, आपका अटेम्प्ट कंप्रोमाइज होगा, आप बिल्कुल यूपीएससी क्लियर नहीं करोगे. मेरे को बोलने में कोई शर्म नहीं है. तो नॉट मोर देन 1 आवर जाना चाहिए न्यूज़पेपर, और विद इन दैट 1 आवर में आपके पास नोट्स भी होने चाहिए. मैं बहुत सिंपल बता रहा हूं. क्यों? क्योंकि 1 से घंटा ज्यादा दोगे तो अदर सब्जेक्ट्स का टाइम कंप्रोमाइज हो रहा है, ठीक है. और अगर कोई कीवर्ड नहीं है, न्यूज़पेपर के से पढ़ रहे हो लेकिन न्यूज़पेपर की लैंग्वेज नहीं है. एक एग्जांपल देता हूं, इंडो अमेरिका रिलेशंस है. आंसर में ना जो बच्चा वाशिंगटन को करके लिख के अमेरिका को एड्रेस करेगा वो न्यूज़पेपर की लैंग्वेज है, उसको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे. क्यों? क्योंकि कभी भी न्यूज़पेपर में देखना वाशिंगटन सेड दिस, दिल्ली सेड दिस, वाशिंगटन से ये स्टेटमेंट आई, वो ये नहीं कहते यूएसए से स्टेटमेंट आई है. क्यों? क्योंकि सीट ऑफ पावर वहां पे है. अब ये न्यूज़पेपर की लैंग्वेज आपको मार्क्स दिलवाएगी. अब तो थोड़े बहुत तो नोट्स भी होने चाहिए, बट अब हम सब कुछ करने लगे तो 1.25 घंटे का गेम हो गया. तो हमें समझना पड़ेगा कि एनी हाउ
1 घंटे से ज्यादा न्यूज़पेपर को देना ही नहीं है रीडिंग को, ठीक है, क्लियर। अब जब नोट्स की बात आ गई कि होनी चाहिए, अब यार मैं आपको सिंपल लॉजिक दूंगा, अगर आप खुद बना रहे हो तो हर सब्जेक्ट हर टॉपिक के नहीं बना पाओगे। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो आपको लगता है बहुत ही बेहतरीन टर्म मिल गया, बहुत ही अच्छी चीज कोई होगी आपके साथ, तो उसके नोट्स कर लो, बाकी जरूरत नहीं है उसको, ठीक है। अवॉइड करो यार, अवॉइड करो, मार्क माई वर्ड्स। फिर अब बात करेंगे, देखो जब नोट्स बनाते हैं ना तो रिटेंशन ज्यादा रहता है, लिख की चीजें याद होती हैं, तो मैं कह रहा हूँ सिर्फ कीवर्ड्स नोट करो ताकि वो क्लियर हो जाए आपको सब कुछ, ठीक है। और जो भी हो उसको हाईलाइट करते रहो, कई बार उसका स्नैपशॉट अपने नोट्स में रख लो। आजकल तो वैसे भी आप लोग आईपैड वगैरह पे नोट्स बना रहे हैं, है ना, तो उसको इंटीग्रेट कर लो अपने करंट अफेयर्स वगैरह में, कहीं पे भी ऐसा कुछ जरूरत लग रहा है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये आर्टिकल था, इस आर्टिकल का बैकग्राउंड दे देता हूँ। पहले एक आर्टिकल आया कि यार जजेस को भी ना परफॉर्मेंस मेजर होनी चाहिए। अब जजेस की परफॉर्मेंस कैसे मेजर होगी, उन्होंने कहा कि जो ज्यादा डिस्पोजल करेगा केसेस का वो होगा, ठीक है। सेकंड, हम वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, जो कोर्ट रूम में आना जाना वो सब टाइम बच जाएगा। थर्ड दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स यूज कर लेंगे जो जुडिशरी के नहीं है, जैसे किसी को समन देना है तो ईजी है कि रिटायर्ड रेलवे का ऑफिसर है उसको बुला लेते हैं हम लोग, वो कर देगा। तो ये 3 पॉइंट्स दिए थे इससे पहले वाले आर्टिकल ने। अब देखो मैंने वही बोला था ना, इंटरलिंकेजेस होती है एडिटोरियल्स की, अब ये एडिटोरियल्स को क्रिटिसाइज करने के लिए आया, ठीक है। अब पहले भी नोट्स बने थे मेरे, मैंने जब सेशन लिया डिकंस्ट्रक्टिंग इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल्स तो मैंने नोट्स बनाए थे। अब आज के एडिटोरियल में फिर ये आ गया, अब मेरे को दोबारा सेम नोट्स तो बनाने नहीं है, तो मैंने क्या किया, समझने की कोशिश करेंगे। अब ये है मेरे आज के सेशन का स्निपेट है, सेम टू सेम कॉपी किया है, बस उसमें पीपीटी का ना रंग अलग होता है, यहाँ पे बाकी सेम है, कंटेंट सेम है। तो फेयरनेस वर्सेस स्पीड के ऊपर डिबेट चल रही है, हमें नहीं चाहिए डिस्पोजल एंड ऑल। क्यों नहीं चाहिए, वो कह रहा है कैटेगराइजेशन ऑफ जजेस किया आपने कि जो ज्यादा डिस्पोजल ऑफ केसेस करेगा, बट ऐसे तो चूज करने लगेंगे ना केसेस कि हाँ ये जल्दी सॉल्व हो सकता है, कॉम्प्लेक्स केस लेंगे ही नहीं जजेस अपने अंडर में, वहां पे भी पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी, तो फास्टर डिस्पोजल वाले पे फोकस रहेगा। तो अब देखो 3 वर्ड्स ने मेरे दोनों आर्टिकल्स के फर्स्ट पॉइंट को कॉन्ट्राडिक्ट मतलब काउंटर पॉइंट और पॉइंट को दोनों को एड्रेस कर दिया और दोनों आर्टिकल्स कवर हो गए। शॉर्ट नोट्स होने चाहिए आपके, तभी आप कवर कर पाओगे, ठीक है। देन इट टॉक्स अबाउट टू मेनी एडजस्टमेंट्स वगैरह, इतने सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं तो हम छोटे मोटे कामों के लिए ना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल, अगर कोई आ रहा है कि यार मेरे को एविडेंस नहीं मिले, एविडेंस के लिए मुझे सर थोड़ा टाइम चाहिए, एडजर्न कर दो आज की हियरिंग। कोई कहता है कि सर वो समन दिया था वो आया नहीं है तो इसलिए एडजर्न कर दो। कोई कहता है कि समन देने के लिए बुलाया आज, कि बस मैं ये चाहता हूँ वो गवाह यहाँ पे मौजूद हो अदालत में। अब जुडिशियल अपरेटिस वेस्ट हो रहा था, इसमें बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स के थ्रू ये काम करवा लो, वो बहुत अच्छा पॉइंट लगा। लेकिन क्या उनको सेंसिटिव है इन चीजों को लेके कि वो जुडिशियल प्रोसेस क्या है? आपने बोला एविडेंस नहीं मिल रहा, टाइम मांग लिया, इन रियलिटी एविडेंस मिल गया था, उसको टेम्पर करने के लिए टाइम यूज हो गया। अब ये एक्यूमेंट रिटायर्ड रेलवे ऑफिसर्स के पास तो नहीं होगा, कहा तो यही है ना कि रेलवे से उठा लो, हिंडाल्को से उठा लो, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटीज से उठा लो ऑफिसर्स को, बट क्या वो सेंसिटिव इनफ है, सेंसिटाइज्ड इनफ है जो जुडिशियल प्रोसेस से कि इसका मिसकम्युनिकेशन ना हो जाए? आगे अच्छा क्रॉस क्वेश्चन, तो उन्होंने कहा नहीं लेंगे हम, जुडिशियल ऑफिसर्स पे ही डिपेंड करेंगे, उन्हीं की कैपेसिटी बिल्ड करिए और उन्हीं को ज्यादा रिक्रूट करिए। थर्ड आपने बोला फिजिकल ट्रायल वर्सेस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जल्दी हो जाएगा। फिजिकल ट्रायल में एटलीस्ट जज आपसे पूछ लेगा, अरे यार तुम सीधे चल नहीं रहे, मारा है जेल वालों ने। वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग में तुम बैठे हुए रूम में कुर्सी पे, आसपास सारे जेल अथॉरिटीज है, क्या पता आप चाह के भी जज के सामने कुछ बोल ना पाओ, डर है इतना। बट जब फिजिकल होता है कटघरे में आप अकेले खड़े होते हैं जज जी के सामने, तो जज आपसे पूछ लेता है और जज की नजर में आप तब तक कल्प्रिट नहीं हो जब तक आपके एलिगेशंस प्रूव नहीं हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि हम तो मान के चलते ना वो इनोसेंट है जब तक प्रूव ना हो। यही हमारी जुडिशियल फिलॉसफी है। 3 पॉइंट्स में दोनों आर्टिकल कवर हो गए। अब पढ़ रखा है, रेगुलर पढ़ रखा है, तभी याद रहेगा ना, ठीक है। तो दिस इज हाउ आई प्रोवाइड नोट्स। एडिटोरियल एनालिसिस के सारे नोट्स टेलीग्राम पे अवेलेबल है हमारे श्रीराम साईएस के, ठीक है। चलो नेक्स्ट इट इज अबाउट द प्रायोरिटाइजेशन ऑफ रेलेवेंट न्यूज। आज मेरे पास कम टाइम है, सपोज 30 मिनट्स चाहिए मेरे को, बाकी कम ज्यादा ध्यान देना है, तो मैंने एडिटोरियल्स में भी देख लिया कि 2 एडिटोरियल मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। फिर मैंने देखा कि बाकी न्यूज़पेपर, मतलब मुझे पता होना चाहिए ना कौन से में बिल्कुल हेडलाइन पढ़ते उसे इग्नोर कर देना है, ठीक है, क्योंकि हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, एज सिंपल इज दैट। अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ेंगे तो इशू है भाई, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है,
क्लियर? लास्ट चीज, ये न्यूज था हमारे पास, ठीक है, निर्मला रूपानी सेंट्रल ऑब्जर्वर्स फॉर बीजेपी एमएलए। अब महाराष्ट्र में सीएम अपॉइंट होना, उनकी एमएलए मीटिंग के लिए ये ऑब्जर्वर्स अपॉइंट किया बीजेपी ने। तो यूपीएससी एस्पिरेंट को क्या पढ़ना? अगर आप ये सब पढ़ रहे हो, ये डायरेक्ट क्रॉस जाना चाहिए, ये तो पढ़ना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो टोटल शेयर टाइम वेस्टेज है। ये मैं कहना चाह रहा था कि प्रायोरिटाइज करो, किसकी साइड देखना भी नहीं है, ठीक है। नहीं कर पा रहे तो मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, आई विल बी कमिंग अप विद द डीकंस्ट्रक्टिंग इंडियन एक्सप्रेस। अर्ली मॉर्निंग में हम लोग ये सब निपटा देंगे एक साथ, कुछ नहीं बचेगा इसके बाद, ठीक है। फेयर इनफ। So that's all in the today's session. If you want me to address anything new, something new related to current affairs, related to newspaper, or you want to suggest something that I should incorporate मेरे इंडियन एक्सप्रेस डिकंस्ट्रक्टिंग सेशंस में, that I will be starting very soon, जो मैं सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, you can reach out to any of the my social media profiles, ठीक है। I'm quietly available, ठीक है, we will interact. चलो then, that's all from my side as well. All the best. Jai Hind once again. Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. Ab offline ho ya online, we are the lifeline.